जब भी एनसीआर रियल एस्टेट की बात होती है तो मोस्टली वी टॉक अबाउट दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव। लेकिन एनसीआर के सेंटर में एक ऐसी सिटी है जिसे दशकों तक इग्नोर किया गया है। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा तीनों से सेम डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी फरीदाबाद हमेशा इंडस्ट्रियल सिटी के टैग के नीचे दबा रहा है। शुरुआत में जो लोग दिल्ली रहते थे और यहाँ वो अपनी फैक्ट्रीज लगाते थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अपना मेजर फोकस गुड़गांव पे रखा, लेकिन कोविड के बाद गेम पूरी तरह से चेंज हो गई है। आज हर किसी को बिगर, बेटर और ओपन स्पेसेस चाहिए, और जब गुड़गांव, नोएडा के रेट्स आज आसमान छूने लगे हैं तो लोग वापस फरीदाबाद की तरफ मुड़ने लगे हैं बिकॉज ऑफ इट्स अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड अपकमिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। आज इस वीडियो में मैं पहले फरीदाबाद माइक्रो मार्केट की बात करूंगा विद अपकमिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली, देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट एन अपकमिंग प्लॉटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट जो फरीदाबाद में पहली बार रियल लग्जरी लेकर आ रहा है। वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है क्योंकि फरीदाबाद में पहली बार आ रहा है। So if you are looking to own something unique in this micro market, or you are a developer or a builder who is into building builder floors, then this video is for you. इसको अंत तक देखिएगा। जय भूमि, जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद एज अ माइक्रो मार्केट, और इसको समझने के लिए आपको इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पार्ट 1 ओल्ड फरीदाबाद यानी मथुरा रोड एंड एनआईटी के आसपास बसा हुआ एरिया, विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये पुराना बसा हुआ ओवर क्राउडेड एरिया है। मोस्टली हुडा के सेक्टर्स हैं, रोड्स नैरो हैं और एमेनिटीज यहाँ पे बहुत ही बेसिक हैं। अगर मैं इस एरिया के प्राइम सेक्टर्स की बात करूं जैसे 14, 15, 19 में, आज जो रेट है वो 3 से 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के बीच वेरी करता है। वहीं दूसरा है नहर पार का नया फरीदाबाद। ये वाला एरिया जो अभी आप मैप पे देख रहे हो, इसको मोस्टली प्राइवेट डेवलपर्स ने डेवलप किया है। पुराने फरीदाबाद से बेटर प्लान्ड है, वाइडर रोड्स हैं और ज्यादा ग्रीनरी है। आज यहाँ एक अच्छी प्लॉटेड टाउनशिप का एवरेज रेट 1,70,000, 1,80,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक वेरी करता है पर गज ऑब्वियसली, एंड इन सब केसेस इससे ऊपर भी जाता है, जैसे ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट हो गया, गोदरेज रिट्रीट हो गया। दिस एरिया इज गेटिंग डेवलप्ड एंड बीइंग ऑक्युपाइड वेरी फास्ट, स्पेशली आफ्टर कोविड। काफी डिमांड बढ़ी है आज क्योंकि सोशल इंफ्रा भी रेडी है, फिर चाहे बेस्ट स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो या कमर्शियल सेटअप से क्यों ना हो। इसके बाद आता है ग्रेटर फरीदाबाद, आर पार्ट 3 2031 का मास्टर प्लान। ये आप ये मान लो कि फरीदाबाद का फ्यूचर है, एंड दिस एरिया इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डिमांड। यहाँ रोड्स सबसे चौड़ी हैं, ग्रीनरी सबसे ज्यादा है, और आने वाले जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं वो भी इसी जोन के बिल्कुल स्टार्टिंग में है। बट पहले मैं आपको कुछ डाटा पॉइंट्स बता देता हूँ इस मार्केट के बारे में। पिछले 2 से 3 सालों में नहर पार फरीदाबाद की जो अच्छी प्लॉटेड टाउनशिप्स हैं, वहां पे लोगों का जो पैसा है वो लिटरली डबल हुआ है। और अगर पिछले 5 साल का मैं एवरेज देखूं तो इस मार्केट ने 397% की एक्सप्लोसिव ग्रोथ दी है, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स इज इन प्लॉटेड डेवलपमेंट। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है people who can't afford land in Noida, Gurgaon are moving here in search of luxury and more space। इसका अंदाजा आप पिछले 5 दशक में यहाँ बढ़ती पॉपुलेशन के ग्रोथ से लगा सकते हो, जिसके नंबर अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और इसी की वजह से 2031 का मास्टर प्लान आया, सो दैट अब जो डेवलपमेंट है वो और स्ट्रक्चर तरीके से की जा सके और शहर सिर्फ इंडस्ट्रियल ना रहे, यहाँ IT भी आ जाए। डेटा जैसे मैंने बोला अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सो पॉज एंड सी, एंड इफ यू विल सी द मास्टर प्लान तो आप क्लियरली और अच्छे से इसको और देख पाओगे कि यहाँ हो क्या रहा है। जब मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रही होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन एंड सही एग्जीक्यूशन वाले डेवलपर को चुनना। इसीलिए न्यूलिव एज अ डेवलपर की एंट्री आज इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने इस डेवलपर का नाम शायद थोड़ा कम सुना होगा, स्पेशली इन द ट्रेडिशनल सेगमेंट मार्केट। फेयरली अगर मैं बोलूं तो नया डेवलपर है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो किसी भी रियल एस्टेट जाइंट से बड़ा है। न्यूलिव इज फाउंडेड बाय एक्स MD एंड CEO ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज मिस्टर मोहित मल्होत्रा। इनकी लीडरशिप और कोर टीम में इंडस्ट्री के आज बेस्ट लोग बैठे हैं, डिजाइन से लेके सेल्स और एग्जीक्यूशन तक। इनकी टीम में टॉप डेवलपर्स के एक्स लीडर शामिल हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोर टीम व्हेन इट कम्स टू अ बिल्डर कंपनी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी इज दैट दे आर सेबी कंप्लायंट एंड इक्विटी बैक्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म, जिसे 361 जैसे मैसिव इक्विटी फर्म बैक करती है। इनके ट्रैक रिकॉर्ड का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इन्होंने रिसेंटली सोनीपत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। वो प्रोजेक्ट लॉन्च के सिर्फ 6 घंटे में सोल्ड आउट हो गया। 77,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे लॉन्च किया था। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की वजह से आज सिर्फ 6 महीने में वो
प्रोजेक्ट 1,10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट में, और अभी अपना मास्टर स्ट्रोक फरीदाबाद में ला रहे हैं, सेक्टर 98 और 99A में। लोकेशन अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ये वही रोड है जो सीधा ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट से आती है, और अगर आप यहाँ से निकलोगे, ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट क्रॉस करोगे, सीधे आगे महाराणा प्रताप चौक होते हुए बीपीटी फ्लाईओवर से कनेक्ट करोगे NH 148 NA पर, और आगे अगर आप सीधा जाओगे तो NH 44 पे आपको ये ले जाती है। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल, टॉप कमर्शियल हब्स और बेस्ट स्कूल्स लाइक दिल्ली पब्लिक, केआर मंगलम, मिलेनियम इस प्रोजेक्ट से 5 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट की असली यूएसपी है फरीदाबाद का पहला 9 होल गोल्फ टाउनशिप। एनसीआर रियल एस्टेट में आज गोल्फ कोर्स सिर्फ एक एमिनिटी नहीं बची है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और इस टाउनशिप में रहने वाले अपना एड्रेस नहीं बताएंगे, तो सिंपली बोलेंगे कि जी मैं न्यू लिम में रहता हूँ। अब थोड़ा प्रोजेक्ट स्पेक्स बता देता हूँ। लैंड एरिया है 62 एकर्स, जिसमें सिर्फ 500 प्रीमियम प्लॉट्स होंगे, 200 स्क्वायर यार्ड से लेके 350 स्क्वायर यार्ड्स के बीच। 12 से 18 मीटर की इंटरनल चौड़ी रोड्स होंगी। CLP कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको 2 साल के अंदर आराम से पेमेंट करनी होगी। प्लस ये टाउनशिप NIPL स्कीम के थ्रू है, तो अगर आप जोड़ा यानी पेयर में प्लॉट लेते हो तो दोनों का जो मैप अप्रूवल है एक साथ आपको मिल जाएगा। बाकी आप ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स बना के फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी करवा सकते हो। फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का फायदा ये है कि आप ग्राउंड प्लस 4 बना के एक फ्लोर खुद रख सकते हैं और बाकी के 3 फ्लोर सेल करके अपनी पूरे जमीन की जो कॉस्ट है वो फ्री कर सकते हैं। ये गुड़गांव मॉडल अब फरीदाबाद में भी आ रहा है। आज की मार्केट में अगर मैं देखूं तो नियोलिव एक बहुत ही सेंसिबल प्राइसिंग लेके आया है, कंसिडरिंग द प्लानिंग स्केल। 1,80,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड प्लस 10 से 15,000 रुपए के एक्स्ट्रा चार्जेस भी आएंगे। लोकेशन, प्रीमियम प्लानिंग और रेट को देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आज, एंड यूजर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आएगा ये आने वाले टाइम में। अब मैं आपको वो रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से यहाँ लोग रहने आएंगे। सबसे पहला रीजन है फरीदाबाद टू जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे। सेक्टर 65 से एक नया एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है जो सीधा आपको नोएडा एयरपोर्ट तक लेके जाएगा, जो नोएडा एयरपोर्ट को फरीदाबाद, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और KMP से कनेक्ट करेगा। इसका काम ऑलरेडी जोरों पे चल रहा है और इस साल एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक ये चालू भी हो जाएगा। एंड नियोलिव की जो लेफ्ट वाली रोड है वो आपको सीधा सेक्टर 65 से जोड़ती है, जहां से ये सारी कनेक्टिविटी सिर्फ 10 से 15 मिनट आज दूर है। नेक्स्ट इज नोएडा फरीदाबाद का जो मेगा कनेक्शन है। 37 साल बाद यूपी और हरियाणा गवर्नमेंट में फाइनली सुलह हो गई है FNG एक्सप्रेसवे को लेकर। फरीदाबाद अब फाइनली नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ जुड़ेगा। पहला जो FNG के लिए जो नोएडा सेक्टर 68 के पीछे यमुना पर एक नया पुल बनाया जाएगा, जिसकी कॉस्ट दोनों स्टेट्स 50% शेयर करेंगे। दूसरा जो मंझावली से ग्रेटर नोएडा तक यूपी गवर्नमेंट रोड बनाएगी, जिसका 70% लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया है और कंस्ट्रक्शन भी अभी तो चालू हो गई है। बाकी लैंड एक्विजिशन और होना है, वो होगा। जो अभी जो नई डेडलाइन आई है वो 2027 तक रेडी करने की है। बाकी लेट्स सी कब तक रेडी होता है, बट हाँ काम चालू हो गया एटलीस्ट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हरियाणा CM ने असेंबली में रिसेंटली अनाउंस किया कि इफ्को चौक गुड़गांव से फरीदाबाद में NIT, बाटा चौक, सेक्टर 12-15 होते हुए नोएडा के सेक्टर 142 तक 64 किलोमीटर लंबी RRTS अप्रूव हो गई है। इसी रूट पे वो बनाई जाएगी। अगर ये अलाइनमेंट फॉलो होती है तो इस प्रोजेक्ट से जो नियरेस्ट RRTS स्टेशन है वो सिर्फ 9 किलोमीटर दूर होगा। एंड ये प्रोजेक्ट ओवरऑल फरीदाबाद के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को भी काफी पुश करेगा। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली मैं अपनी टीम के साथ नियोलिव की साइट पर सर्वे करने गया था। वहां हमारे एक सब्सक्राइबर मिले जिन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भाई नियोलिव तो नया बिल्डर है, फिर भी 1,80,000 रुपए का रेट मांग रहा है, उसके मुकाबले एक बड़ा डेवलपर, आई वॉन्ट टेक द नेम, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको समझ आ जाता है तो। उस बिल्डर ने तो अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 10 से 15,000 रुपए सस्ता, तो उसका क्यों न लिया जाए। तो जो मैंने उनको जवाब दिया वही मैं आज आपको दे रहा हूँ, बिकॉज आपका भी ये सवाल आ सकता है। उस पुराने सो कॉल्ड बड़े डेवलपर के कितने प्रोजेक्ट्स आज रुके हुए हैं, आपको अगर आइडिया है तो एक बार चेक कर लो, नहीं पता तो पूछ लो। मार्केट जानती है उनका काम करने का तरीका क्या है। वो बस मार्केट के हॉट होने का वेट करते हैं और फिर सस्ते दामों पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, बिकॉज उनके पास वहाँ काफी लैंड है। अमेनिटीज के नाम पर वही घसा पेटा पुराना मॉडल चिपका देते हैं और डिलीवरी की गारंटी तो आप सबको बताइए। नाउ अब आप ऐसे डेवलपर को नियोलिव से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि उनका प्राइस कम है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ट्रैक रिकॉर्ड एंड एमिनिटीज का क्या। रियल एस्टेट में सस्ता होने का मतलब अच्छा होना नहीं होता। फरीदाबाद मार्केट अब मैच्योर हो चुकी है। आने वाले टाइम में एप्रिसिएशन सस्ती रेट की वजह से नहीं आएगा, प्रोडक्ट क्वालिटी और डिलीवरेबिलिटी पे आएगा। और नियोलिव एज अ डेवलपर एंड एज अ प्रोडक्ट भी सारे बॉक्सेस टिक करता है जो आपको एक्चुअली आने वाले टाइम में वेल्थ बना के देंगे। अगर आप आने वाले 2 साल के अंदर अराउंड 4 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं
और इस प्रोजेक्ट में यूआई कैसे सबमिट करनी है ताकि आपको बेस्ट लोकेशन या प्लॉट मिले, या यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू विल मेक मनी हियर, देन कॉल ऑन द गिवन नंबर. मी एंड माय टीम इज हियर टू हेल्प यू. फरीदाबाद अब फैक्ट्री सिटी से प्रीमियम लिविंग का एक नया हब बनने जा रहा है. सही टाइम पे एंट्री कर लीजिए, वरना बाद में ये बस भी छूट जाएगी. मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जय भूमि, जय भारत.